बचपन से हमने बच्चों को इस हदीस को तो पढ़ाया कि पानी देखकर पिया करो, लेकिन कभी हमने इस पर न अमल करवाया, न इस हदीस के बारे में इसका मतलब समझाने की कोशिश की। आज इसी उन्वान के साथ नाजरीन मैं आपकी खिदमत में हाजिर रहा हूँ कि आपके बच्चे क्या खा रहे हैं। इस्लाम वो मज़हब है जिसने बुरी चीज़ों को आपसे दूर किया और अच्छी चीज़ों के इस्तेमाल करने के लिए हलाल और तैयब का लफ्ज़ इस्तेमाल किया और कहा कि ये चीज़ों का आप इस्तेमाल करें। लेकिन आज हमारे बच्चे क्या खा रहे हैं हमें ये नहीं पता। आज के इस वीडियो में मैं आपको वही जानकारी दूंगा। हमारे बच्चे कभी ऐसी चीज़ों की फरमाइश करते हैं जिन चीज़ों को माँ बाप मना नहीं कर पाते हैं। मना करने की सकत भी उनके नज़दीक होती है, बावजूद उसके वो उसे मना नहीं कर पाते, क्योंकि बच्चों की जो मोहब्बत होती है वो माँ बाप के गुस्से के सामने आ जाती है। बेशक औलाद से मोहब्बत जो है ये फितरी है, ये अल्लाह का रहम है, अल्लाह का करम है हमारे ऊपर कि हमारे दिल में औलाद की मोहब्बत रखी है। लेकिन कभी कभी अगर ये मोहब्बत हमारे बच्चों के लिए ही नुकसानदेह साबित हो जाए तो फिर ये बहुत ज़्यादा ख़तरनाक हो सकती है। बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि अगर किसी चीज़ के ऊपर वेजिटेरियन लिखा हुआ होगा तो वो चीज़ हलाल होगी। आज मैं आपके इसी डाउट को क्लियर करने के लिए आया हूँ, एक कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे अहले इल्म हजरात इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं, कई लोग इसको एक्सेप्ट नहीं करते हैं। अब दोनों ही ऑप्शंस आपके पास मौजूद है। आप इसको एक्सेप्ट करेंगे तो मुझे खुशी होगी, नहीं करेंगे तो मैं आपको दावत दूंगा कि आप इस बारे में एक मर्तबा ज़रूर सोचें कि आपके बच्चे क्या खा रहे हैं। हर चीज़ पे लिखा हुआ वेजिटेरियन अगर लिखा हुआ है तो इसका मतलब ख़तय्यन तौर पर यह नहीं है कि वो हलाल होगी। अब आपको ताज्जुब होगा, जी तो मैं आपको अर्ज कर दूं नॉन वेज और वेजिटेरियन में क्या फ़र्क है। वो चीज़ जो नॉन वेज किसी जानवर के किसी चीज़ को इसके अंदर लिया गया तो वो नॉन वेज कहलाती है, और वेजिटेरियन कौन सी चीज़ है जो प्लांट बेस्ड होती है। लेकिन आपको एक बात जानकर बड़ा ताज्जुब होगा, कनाडा की कंज्यूमर मुस्लिम कंज्यूमर्स का जो ग्रुप है उस ग्रुप ने एक कंपनी को ईमेल लिखा। कंपनी के ईमेल में कंपनी से पूछा गया कि क्या आपका जो चॉकलेट है क्या वो हलाल है, क्या वो वेजिटेरियन है। दोनों सवाल किए गए, क्या वो हलाल है और क्या वो वेजिटेरियन है। तो उन्होंने लिखा कि जी ये वेजिटेरियन तो है लेकिन इसके हलाल होने का दावा हम नहीं कर सकते क्योंकि इसके अंदर अल्कोहल पाया जाता है। जी नाज़रीन करम, अल्कोहल वेजिटेरियन ही कहलाता है। कई कंपनीज की नज़र में, कई स्टैंडर्ड्स में इसको वेजिटेरियन ही माना जाता है। तो अपने बच्चों को इससे ज़रूर बचाइएगा। बहुत सारे लोग ये सोचते होंगे, बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि हमें जो चीज़ नहीं मालूम है उसका हमने इस्तेमाल किया तो उसका हमें गुनाह नहीं होगा। बेशक आपको गुनाह नहीं होगा, जाहिर सी बात है। लेकिन जिस चीज़ की मनाही की गई है, अल्लाह के नबी करीम की एक हदीस आपको अर्ज कर दूँ। सहाबी रसूल आकर अल्लाह के नबी की बारगाह अक़दस में उन्होंने पूछा, या रसूलल्लाह क्या मैं शराब को दवा की हैसियत से थोड़ी सी इस्तेमाल कर सकता हूँ। तो अल्लाह के रसूल का क्या जवाब था। अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, जो चीज़ पूरी हराम है वो चीज़ थोड़ी भी हराम है, और शराब में कोई शिफा नहीं, अल्कोहल में कोई शिफा नहीं। ये अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया। अब वो शराब कौन सी है, कौन सी किस्म है वगैरह वगैरह एक बहुत बड़ी बहस है। लेकिन अगर आप कोई भी किस्म का अल्कोहल होगा जिससे नशा नहीं आता वो भी होगा, अगर वो आप इस्तेमाल नहीं करेंगे तो आप मर नहीं जाएंगे, आपको मौत नहीं आ जाएगी, आप उसको अवॉइड कर सकते हैं। ये आपकी ज़िंदगी का हिस्सा नहीं है, तो इसका ख़ास ख्याल रखें। अब मैं चलता हूं नाज़रीन किराम, एक लेटर आपके स्क्रीन पर आ रहा है। केलॉग कंपनी कंज्यूमर अफेयर्स रेफरेंस नंबर, ये जो लेटर है उसका रेफरेंस नंबर है 0336176442B। इसके अंदर केलॉग्स कंपनी, जनाब खुर्रम साहब एक भाई है हमारे मुसलमान, इन्होंने सवाल किया था इनसे, तो इनको जवाब आया, डियर खुर्रम, थैंक यू फॉर टेकिंग द टाइम टू कॉन्टैक्ट केलॉग। वी यूज नेचुरल alcohol in the processing of natural flavor and some of our emulsifier। इन्होंने क्लियरली लिख दिया कि अल्कोहल इनके प्रोसेस में शामिल होता है।
इसके बाद दूसरा नंबर जो है, एक और लेटर आपके स्क्रीन पर आ रहा है और इन्होंने इसके अंदर क्या किया है कि केलॉग्स न्यूट्रीग्रेन इज नॉट ऑन अवर लिस्ट फॉर हलाल सूटेबल सीरियल्स ड्यू टू द नेचुरल फ्लेवर्स। नेचुरल फ्लेवर्स क्या है, मैंने आपको अर्ज किया था, उसके अंदर अल्कोहल इस्तेमाल हुआ है। एक और लेटर आपके स्क्रीन पर है, ये भी हमारी एक मोमिना बहन थी, मरियम साहबा ने इनको सवाल किया था, तो उन्होंने क्या जवाब दिया है, ये ऑस्ट्रेलिया में इन्होंने इनसे पूछा था कि कौन कौन इसमें कौन सी चीज़ें हलाल है, कौन सी चीज़ें हराम है। तो कंपनी ने क्या जवाब दिया, थैंक यू फॉर टेकिंग द टाइम टू कॉन्टैक्ट Woolworths with regard to which chicken and bakery products are halal certified in our Melbourne store। लेकिन अब इसके आगे की जो कहानी है वो सुनिएगा। अब इसके अंदर क्या लिखा हुआ है, Woolworths has made the decision as it has so many suppliers that no Woolworths branded products are halal certified, but we do sell chicken products from Inghams, Bayada and Stiggles which may be halal certified by this company। may be यानी इनको भी ये बात नहीं पता है कि ये हलाल है कि नहीं है। एक और कंपनी है मशहूर मारूफ, इसका भी लेटर नाजरीन आपके स्क्रीन पर आ रहा है, मैकेन फूड्स। ये क्या कह रहा है, थैंक यू फॉर ईमेल, आवर आइसक्रीम रेंज इज नो लॉन्गर हलाल सर्टिफाइड। ये क्लियर कर दिया कि अब इस कंपनी की जो आइसक्रीम की रेंज है वो हलाल सर्टिफाइड नहीं है। हलाल सर्टिफाइड होती भी तो उसके अंदर, क्योंकि अगर उसका बाइंडिंग एजेंट जेलेटिन है तो फिर वो मशकूक होता, जैसे कि मैंने एक और जेलेटिन की हकीकत वाले वीडियो में आपसे शेयर किया था। इसके बाद एक और है जिसके अंदर जो है इन्होंने पूछा, आवर रिटेल फ्रोजन प्रोडक्ट्स कंटेन एक्सट्रीमली स्मॉल ट्रेसेस ऑफ अल्कोहल अमॉन्ग अदर रॉ मटेरियल्स विच कैन बी डीम ए प्रोडक्ट नॉट सूटेबल फॉर द हलाल। ये कौन सी कंपनी है, ये कंपनी बुले डायरी फूड्स है। ये इंटरनेशनल ब्रांड है, बहुत मशहूर, लेकिन इसके अंदर इन्होंने ये बता दिया कि ये हलाल सूटेबल नहीं है। और इसके बाद यही कंपनी बुले डायरी फूड्स जो है, थैंक यू फॉर इंक्वायरी, अनफॉर्चुनेटली आवर आइसक्रीम रेंज इज नॉट सूटेबल फॉर हलाल एज द फिनिश प्रोडक्ट कंटेन स्मॉल ट्रेसेस ऑफ अल्कोहल। कंपनी कबूल रही है ईमेल के अंदर ऑफिशियल कि इनके आइसक्रीम के अंदर अल्कोहल के स्मॉल ट्रेसेस होते हैं। वेजिटेरियन का लोगो देखकर हम खुश होते हैं कि वेज है, हाँ ये हलाल है। वेजिटेरियन के लोगों के साथ वाली कंपनियों का क्या मामला है वो मैं आपको सुना रहा हूँ। एक और लेटर आ रहा है नाज़रीन किराम आपके स्क्रीन पर, जो यूनिलीवर कंपनी है उसके बारे में भी। तो इसमें जो है इन्होंने क्या, प्लीज नोट दैट ड्यूरिंग प्रोसेसिंग द अल्कोहल इज एवापरेट फ्रॉम द प्रोडक्ट, हाउएवर देयर मे बी ए ट्रेस अमाउंट एट द एंड ऑफ प्रोसेसिंग। क्लियरली यूनिलीवर कंपनी में ने भी जो है यही बता दिया है कि इनके अंदर हो सकता है। तो इस तरह की मैं अगर आपको बताता जाऊं नाज़रीन किराम, तो कई ऐसी चीजें हैं जिनके अंदर यानी कि ज़रूरी नहीं है कि प्रोडक्ट जो है ना लिक्विड बेस्ड हो तो ये अल्कोहल नहीं, फ्लेवर्स बनाने का जो प्रोसेस होता है उसमें भी अल्कोहल शामिल होता है। जिसका कि वेनिला है, वेनिला के बारे में आज भी उलमा एक फैसले पर नहीं आ सके कि वो हलाल है या हराम। कुछ उलमा ने ये कहा कि नहीं, जो पाउडर्ड वेनिला फ्लेवर है वो हलाल होगा, लेकिन लिक्विड वाला है तो खत्तयन हलाल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वेनिला फ्लेवर का प्रोसेस अल्कोहल से होता है और अल्कोहल उसमें रहता है, यह बात साबित है। तो खुदा के लिए अब आप ये कंप्लेंट मत करें कि हमारे बच्चे नाफरमान हो गए हैं, जिद्दी हो गए हैं, हमारी बात नहीं सुन रहे हैं, फलाना। ये तमाम चीजों की अब कोई हैसियत नहीं होती जब आप अपने बच्चों के खाने का सही इंतजाम, जब आप अपने बच्चे क्या खा रहे हैं उसका फैसला नहीं कर पाएंगे। तो खुदा के लिए इतने भी लिबरल मत हो जाइएगा कि आपको इसकी तमीज ही ना रहे कि क्या हलाल है और क्या हराम है। तो अपने बच्चे क्या खा रहे हैं उनको इन चीज़ों से बचाइए। हमें कोई फ़ायदा नहीं होगा ये इन्फॉर्मेशन आपको पहुंचाकर। हम ये कोशिश सिर्फ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रज़ा की खातिर कर रहे हैं।
तो इसको समझें और अपने बच्चों को इन मार्केट में मिलने वाली चीज़ों से हटाकर घर में जो भी चीज़ बनाते हैं उसकी आदत डालें, वरना ये जो जिद है आज चॉकलेट वाली जिद जो है कल आपको बड़े नुकसान में डाल सकती है। इसका ख्याल रखें। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद भी आई होगी और कुछ लोगों को नापसंद भी हुई होगी। जिनको पसंद आई उनका शुक्रगुजार हूँ, जिनको नापसंद आई उनसे माजरत खाऊं, लेकिन सच यही है।